हेलो फ्रेंड, मैं एक्समार्ट एडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोलेस्टोमी से। किससे रहने वाला है फ्रेंड? कोलेस्टोमी से। अपन कोलेस्टोमी के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं या बनते आए हैं। ठीक है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाहर आपसे कोई क्वेश्चन है वो मोस्टली नहीं पूछा जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज का अपना टॉपिक कोलेस्टोमी। तो पहली बात तो कोलेस्टोमी का मतलब क्या होता है। तो कोलेस्टोमी का मतलब होता है कि अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना उसके अंदर क्या करना, ओपनिंग करना। फ्रेंड, जो भी पढ़ेंगे अपन सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई ऐसे नहीं है कि आपको बस समझ में आना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो कोलेस्टोमी का मतलब होता है कि जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, किसकी बात करें, अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी अगर बात करें तो आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। रफली मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या करेंगे, अपन ओपनिंग करेंगे। अब आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपनिंग करने का पर्पज क्या है। ओपनिंग करने का पर्पज ये है कि जहां पर ये अपनी एनल ओपनिंग होती है, एनल ओपनिंग होती है, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, स्टूल आउटपुट करते हैं। किसी कारणवश अपन इससे जो स्टूल है वो आउटपुट नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई अपनी क्या होगी, प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया होगा या इनकी मसल्स काम नहीं कर रही होगी, कोई भी कारण हो सकता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टूल आउटपुट नहीं कर पाएंगे तो अपना जो स्टूल आउटपुट नहीं होगा, उस पर्पज से अपन करते क्या करते हैं, अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, अपना जो कोलन होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। उसी ओपनिंग को क्या कहते हैं, कोलेस्टोमी के नाम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात करें, कोलेस्टोमी अपनी तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की कौन कौन सी होती है? अगर आप असेंडिंग पार्ट के अंदर ओपनिंग कर रहे हो तो वो तो होगी असेंडिंग कोलेस्टोमी। ठीक है। अगर अपन ट्रांसवर्स पार्ट पे करें तो वो होगी ट्रांसवर्स कोलन कोलेस्टोमी। ठीक है। और अगर डिसेंडिंग पार्ट पे करें तो वो होगी डिसेंडिंग कोलेस्टोमी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इन कोलेस्टोमी के रिगार्डिंग बात करें कि भाई ये तीनों करने का क्या क्या पर्पज है, इन तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है। तो अपन असेंडिंग की बात करें तो फ्रेंड, असेंडिंग के अंदर जितना भी अपना जो मटेरियल होता है वो गीला होता है, मतलब जहां पर फ्लूड है वो पूरा फ्लूड है वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, या फ्लूड यहाँ पर ऑब्जॉर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल रहेगा अपना क्या रहेगा, वेट रहेगा। जो ये फ्लूड, जो भी अपना मटेरियल रहेगा वो वेट रहेगा। इस कारण से असेंडिंग जो कोलेस्टोमी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेट कोलेस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये जो कोलेस्टोमी करते हैं ये टेम्परेरी बेस पे करते हैं, ये टेम्परेरी कोलेस्टोमी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और डिसेंडिंग की बात करें तो डिसेंडिंग के अंदर अपना जितना भी फ्लूड है वो सारा क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर जितना भी मटेरियल रहेगा वो ड्राई रहेगा। तो ड्राई, इस कारण से इसको ड्राई कोलेस्टोमी के नाम से जानते हैं। क्या, इसको ड्राई कोलेस्टोमी के नाम जानते हैं। और ये परमानेंट होती है तो इसको परमानेंट कोलेस्टोमी के नाम से भी अपन जानते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो आगे अगर अपन बात करें तो आगे अपन को बोला गया है कि भाई अपन इसके रिगार्डिंग पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देंगे। तो अपन पेशेंट को बोलेंगे कि सर आपको जो ओपनिंग बनाई गई है उसको आपको क्या करना है, डेली क्लीन करना है। क्या करना है, जो भी ओपनिंग आपको बनाई गई है कोलेस्टोमी के लिए, जो ओपनिंग बनाई गई है, जो स्टोमा बनाया गया है, उसको क्या करना है, आपको डेली क्लीन करना है। तो और यूज क्या लेना है, लूम वाटर सोल्यूशन आपको यूज लेना है। ठीक है। लूम वाटर सोल्यूशन है वो आपको क्या है, लूम वार्म जो सोल्यूशन है वो आपको यूज लेना है। सोल्यूशन की अमाउंट कितनी रहेगी, 1000 से 1500 ml सोल्यूशन की अमाउंट रहने वाली है। कितनी अमाउंट रहने वाली है, 1000 से 1500 ml आपके सोल्यूशन की अमाउंट रहने वाली है। ठीक है। और जो सोल्यूशन जो अपन क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के लिए जो केन होगा तो केन की हाइट कितनी होगी, 10 से 18 इंच उस केन की हाइट होनी चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे आपकी ये आपने ओपनिंग बनाई है। ठीक है। ओपनिंग बनाने के लिए आप जो कैथेटर लगा रहे हो उस कैथेटर के लिए जो आपकी जो सोल्यूशन की आपकी जो बोतल रहेगी उसकी हाइट है वो कितनी रहेगी, हाइट रहेगी 10 से 18 इंच उसकी हाइट रहने वाली है। 10 मिनिमम है और 18 क्या है, मैक्सिमम। और आपको मोस्ट कॉमन पूछे तो वो आपकी रहने वाली है 12 इंच। मोस्ट कॉमन क्या रहने वाली है, 12 इंच रहने। एक रेंज की बात करें तो 10 से 18 रहेगी। 10 होती है वो मिनिमम होती है, 10 से कम आपकी नहीं होनी चाहिए और 18 से ज्यादा नहीं होनी। मतलब 10 तो आपकी मिनिमम और 18 आपकी मैक्सिमम। और जो मोस्ट कॉमन आपसे पूछा जाए तो वो रहती है आपकी 12 इंच से वो केन की हाइट रहती है। ठीक है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें कैथेटर को आपको इंसर्ट कितना करना है, क्या आप जो ओपनिंग कर रहे हो उसके अंदर जो कैथेटर है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कहां तक इंसर्ट करोगे, तो 3 से 4 इंच आप क्या करोगे, कैथेटर को इंसर्ट करते हो। कितना करते हो, 3 से 4 इंच आप कैथेटर को इंसर्ट करते हो। सेंटीमीटर पूछे तो आपके से
8 से 10 सेंटीमीटर आप कैथेटर को इंसर्ट करते हो। और अगर आप जब पेशेंट को आप जो उसकी जो कोलेस्टोमी बनाई है, जो स्टोमी बनाई है, जो ओपनिंग बनाई है, उसको आप क्लीन कर रहे हो, तो क्लीन करते समय अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। पेन हो रहा हो या क्रैम्स आ रहे हो तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। एक बार पेशेंट को बोला कि भाई अपन जो फ्लूइड है वो इंसर्ट नहीं कर रहे, एक बार अपन रुक गए, ठीक है। जैसे आपके क्रैम्स दोबारा चले जाते हैं तो आपको दोबारा से उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, क्लीन करना। आपको रुकना है, जो कैथेटर है उसको बाहर नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, सिर्फ रुकना है, कैथेटर को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, पेशेंट को कहना है कि जो गैसियस कंटेंट है, जो गैसेस कंटेंट जो गैस बनाते हैं ऐसे फ्लूइड को आपको हीट नहीं करना है, ठीक है। गैसेस कंटेंट को आपको नहीं करना है। तो आपने क्या कहा पेशेंट को कि भाई जो गैसियस कंटेंट वाले चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। और जो आपका स्टोमा रहेगा ना फ्रेंड, स्टोमा रहेगा वो आपके 1.125 इंच या 1/8 या 3.1 mm या 0.31 सेंटीमीटर वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं आप लोगों को, तो जैसे मान लो ये आपने क्या किया, कोलेस्टोमी की, ये कोलेस्टोमी की क्या है, ओपनिंग है। अब इसके ऊपर जो स्टोमा लगा रहे हो वो इससे बड़ा होगा, मतलब ये स्टोमा इस ओपनिंग से बड़ा होगा तभी इसको इजीली कवर कर पाएगा, इसको बंद कर पाएगा। अगर ये इससे छोटा होगा तो इसको बंद नहीं कर पाएगा। इस कारण से कहने का मतलब ये है कि जो ये स्टोमा है ना, इससे इसका जो कवर, सॉरी ओपनिंग है, इसका जो स्टोमा है, इसकी जो कवरिंग है वो 0.125 सेंटीमीटर, सॉरी इंच, 1/8 या 3.1 mm या 0.31 सेंटीमीटर, इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा ले इसको। आगे बात करें कि जो आपकी ओपनिंग है वहां पर कलर आपको कैसे कैसे दिखेंगे। तो अगर वहां की जो ओपनिंग है वो नॉर्मल है तो आपको रेड या ब्रिक जो पिंक कलर है वो आपको दिखेगा। अगर वहां पर हाइपर परफ्यूजन हो गया है तो वहां पर ब्राइट रेड कलर आपको दिखेगा। अगर वहां पर हाइपो परफ्यूजन हो गया तो आपको पिंक या लाइट बीफी कलर आपको वहां पर दिखेगा। अगर वहां पर कंप्रेशन हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो वहां ब्लैक या ब्लू कलर आपको वहां पर नजर आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कोलेस्टोमी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको कवर कर ली कि भाई कोलेस्टोमी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देंगे, जो स्टोमा बना रहे हैं वो कितने साइज का होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। क्या क्या है वहां पर अब नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आपकी कोलेस्टोमी के रिगार्डिंग सारी चीजें पूरी होगी, हाँ ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।